Hello student, myself Prerna Bokra. Welcome to Wisdom Coaching Nursing Entrance Institute. यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में आज नॉलेज देने वाली हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ पे फैकल्टी हूँ। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस होता है कि मैम एग्जाम कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस और एग्जाम्स के बारे में, पैटर्न के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्या क्या आप लोगों का क्राइटेरिया होना चाहिए एग्जाम्स का। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है क्वालिफिकेशन। जिन भी बच्चों को ये एग्जाम्स देना है उन्होंने 10th+2 मतलब 12th कंप्लीट किया हुआ हो, वो भी पीसीबी के अंदर। तो आपकी 12th की सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट ने क्या किया हुआ हो बच्चों, यहाँ पे 10th+2 12th क्लास कंप्लीट की गई हो केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, जो कि आप लोगों की होनी चाहिए यहाँ पे एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। उसका अपने जिन भी स्टूडेंट ने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से की है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना है उनकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए और 17 साल की होनी चाहिए। जब आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तब तक आप 17 ईयर की कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा बच्चों? पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आती है। फिजिक्स जो आती है 33 क्वेश्चंस आपके इसके अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी 33 होते हैं और बच्चों बायो के अंदर यहाँ पे 34 होता है, मतलब 1 नंबर यहाँ पे इसका ज्यादा होता है। तो एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। बायो का जो वेटेज है यहाँ पे वो आपका ज्यादा होता है। तो ये फिजिक्स का होगा, ये केमिस्ट्री का, और ये यहाँ पे आपका होता है बायो का। तो केमिस्ट्री का हमारे यहाँ पे वेटेज होता है 33। बच्चों, जो आप लोगों का हमारा इंस्टीट्यूट है विजडम कोचिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों को पूरा कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। आपको किसी भी तरीके की नॉलेज चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, आपको पूरा सिलेबस का ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप डायरेक्टली इन 2 नंबर पे कनेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और बहुत ही लो प्राइस के अंदर आपको ये यहाँ का कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। उस कोर्स के बाद आप लोग इजीली अपना एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर होते हैं वो 100 होते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जो मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बच्चों, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या है इस एग्जाम्स के अंदर कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों ने नीट का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ बच्चों की नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, बट यहाँ पे आप लोगों के पास बेनिफिट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर जो होगा आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश। यूजुअली ऐसा होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उन्हें लगता है मैम हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे नहीं करेंगे। तो बच्चों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घबराएं नहीं। पेपर जो होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, तो इसलिए आप इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं बोथ मीडियम के अंदर। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलेज, अगर हम लोग यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में बात करें, जो कि आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल नॉलेज है जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। जो आपके नंबर ऑफ कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे आपके 35 है और प्राइवेट कॉलेज आपके ऑलमोस्ट 180+ कॉलेज है बच्चों। तो गवर्नमेंट कॉलेज 35 होगा, प्राइवेट कॉलेज आपका 180+ होगा। जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके अंदर ओनली 12th एनसीईआरटी का सिलेबस इंक्लूड है। बच्चों, कितनी अच्छी बात है, 12th क्लास ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, आपको क्या करना है, केवल पैटर्न सीखना है। पैटर्न वही है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस रेगुलर हमारे साथ जुड़ते रहिए। हम आपको सिखाते हैं कि 12th एनसीईआरटी के सिलेबस को हमें किस तरीके से पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तो वही सिलेबस है जो आपने 12th में पढ़ा है, बस थोड़ा सा हम लोग उसको आपको मॉडिफाई करके सही तरीके से करवाएंगे, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस ना अटके।
देखो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग टेस्ट एग्जाम के बारे में बात करें बच्चों, सिलेबस के बारे में, तो जो फर्स्ट आप लोगों का है वो है सॉलिड स्टेट। जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आता है सॉलिड स्टेट। बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर आप लोगों के क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो आप लोगों की केमिस्ट्री होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है आपका सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। तो ये सारे चैप्टर आप लोग के इसमें फिजिकल में कंप्लीट होंगे। इनऑर्गेनिक में आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक है। और ऑर्गेनिक के में अंदर बच्चों आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनोलिथर है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बायोमोलिक्यूल से पॉलीमर है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो इतने सारे चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों के यहाँ पे 15 चैप्टर हैं जो कि हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर आपका क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज। बच्चों कौन कौन से फोर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कोलम्बिंग फोर्सेज, ठीक है, जो आप लोग पढ़ के आए, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक सॉलिड, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अमोर्फस सॉलिड के बारे में, सेल का अरेंजमेंट के बारे में, 3D 2D किस तरीके से आप लोग इनकी कैलकुलेशन करते हैं, डेंसिटी के बारे में, ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ रेगुलर बने रहो, मैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सही तरीके से आपको इस चैप्टर को समझाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड चैप्टर जो होगा बच्चों आपका वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में बताया जाता है। मैम हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर फिलअप किया और इसी के अंदर कुछ डाला, वो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग आप लोगों का पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर एक्सप्रेशंस के बारे में, RLVP, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, आप लोग का फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर। बच्चों पॉइंट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको जब भी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो जो होगा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, किस तरीके से वो आपके रिएक्शंस करेगा। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शंस, कंडक्टेंस, इनके लो, इलेक्ट्रोलाइसिस लो, गैल्वेनिक सेल, एक्यूमुलेटर, EMF ऑफ सेल, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे, फ्यूल सेल, कोरिजन, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे आप लोगों का पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है आप लोगों का, जहाँ पे स्पीड के बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग स्पीड, किसकी स्पीड के बारे में बात, जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पे आपकी पढ़ेंगे। कोई भी आपने केमिकल रिएक्शंस की तो उसकी स्पीड के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शंस मतलब उसकी स्पीड को निकालना, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को फाइंड करना, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशंस, ये सब बच्चों हम लोग आपका इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है बट ये आप लोगों का इंटरेस्टिंग है। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एब्जॉर्ब करना और एडजॉर्ब करने के बारे में यहाँ पे आप लोगों का पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी मोशंस, इमल्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा। थ्योरी है पूरी लेकिन मजा बहुत आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो चैप्टर थे बच्चों आप लोगों के, यहाँ पे हम लोगों के जो ये चैप्टर थे ये थे फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। सेकंड चैप्टर है आप लोगों का सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और फोर्थ चैप्टर है आप लोगों का इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री।
तो बच्चों ये चारों चैप्टर है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट करना है। बच्चों एक और चैप्टर यहाँ पे आपका नहीं, फोर्थ चैप्टर आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स है। और फिफ्थ चैप्टर है आप लोगों का यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों के 5 चैप्टर हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इनको हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, हम लोगों की आती है यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो होगा, फर्स्ट आप लोगों का होगा कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। जो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर होगा वो होगा पी ब्लॉक। बच्चों पी ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। पी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक का, लेकिन यहाँ पे हमें 16, 17 और 18 पढ़ना है ओनली। थर्ड जो आप लोगों का होता है वो होता है डी एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये होगा बच्चों आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस, जिसके बारे में अब हम लोग देखते हैं डिटेल में। एक होगा आप लोगों का बच्चों इनऑर्गेनिक में एक और आपका चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम लोग शॉर्ट में मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो बच्चों आप लोगों के इनऑर्गेनिक के अंदर 4 चैप्टर होंगे, मेटलर्जी, ये पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और एक आप लोगों का कौन सा बताया था अभी आपको, बताओ जल्दी। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, और एक कौन सा बच्चा है आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि किस तरीके से मेटल की जो ओर है वहां से हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट किया और वो बाहर निकाला। तो ये हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पी ब्लॉक जो आप लोगों का होगा उसके अंदर मैंने आपको बताया ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पे आप लोगों का ओनली 16, 17 और 18 तीन ग्रुप के बारे में ही पढ़ते हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं कि इससे कम वाले आपको ऑलरेडी आते हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो ये पी ब्लॉक का सिलेबस होगा। नेक्स्ट होता है बच्चों आप लोगों का ग्रुप नंबर 16 के बारे में बताया गया है, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। ये 4 ग्रुप यहाँ पे होंगे। जो सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे आपका, वो यहाँ पे होगा आपका 15 वाला। नेक्स्ट है बच्चों आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, आयनिक रेडियस, कैटेलिस्ट, ये सब निकालने के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लैंथेनोइड सीरीज, एक्टेनोइड सीरीज के बारे में भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि लैंथेनोइड सीरीज क्या होती है, एक्टेनोइड सीरीज क्या होती है। ये है आप लोगों का बच्चों जो लैंथेनोइड एक्टेनोइड सीरीज वाला पार्ट है, ये आपका एफ ब्लॉक का पार्ट है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें हम लोग डी ब्लॉक का बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट को, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रेशन क्या होता है, एक्टेनोइड कॉन्ट्रेशन क्या होता है, ये सब हम लोग आपका इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, कि किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, कैसे आईपीसी नेमिंग यहाँ पे दी जाती है, और कौन कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे आपका किस तरीके से वर्क करती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑर्गेनिक। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपके ऑर्गेनिक के अंदर, तो देखो ऑर्गेनिक का आपका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके अंदर चैप्टर भी बच्चों आप लोगों के बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका हेलो, एल्केन एंड
हेलो एरिन, ये आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड होगा ऑर्गेनिक के अंदर आपका एल्कोहल, मैं हम लोगों का फेवरेट है ना, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आया होगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम आपको यहाँ पे एल्कोहल बनाना सिखाएंगे। बोल मत देना घर जाके, हमारी मैम तो आज हम लोगों को एल्कोहल बनाना सिखाएगी। ALCHOL, CHOL, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा थर्ड वाला, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका होगा इसके अंदर थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर होगा बच्चों आप लोगों का हेलो एल्केन, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। फोर्थ होगा आपका अमाइंस। फिफ्थ होगा आप लोगों का यहाँ पे अमाइंस के बाद बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आप लोग बायो के अंदर भी पढ़ते हैं। सिक्स होगा बच्चों यहाँ पे आप लोगों का पॉलीमर। और सेवंथ यहाँ पे आप लोगों का होगा बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आपके इन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों का सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखते हैं हर चैप्टर के अंदर क्या क्या है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर नॉमेनक्लेचर, CX बॉन्ड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी रिएक्शंस, प्रिपरेशन, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका एल्कोहल, फिनोल, ईथर। किस तरीके से एल्कोहल बनाया जाता है, फिनोल बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है। बहुत ही ट्रिकी तरीके से और इजी वे में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड के ग्रुप में किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। बच्चे इसका मतलब है अमाइंस। इस चैप्टर को हम लोग अमाइंस के नेम से जानते हैं, तो ये आप लोगों का होगा अमाइंस। अमाइंस के अंदर वही नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, वही बायो वाला जहां पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों के क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेरोइड, ओलिगोसेकेरोइड्स, हार्मोन्स, इन सब के बारे में, विटामिन, DNA, RNA, इनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर, पॉलीमर जैसे आपके प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, इनके नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर, किस तरीके से रबड़ बनाया जाता है, किस तरीके से आपके फुटवेयर के अंदर कौन सी प्लास्टिक होती है, बटन में कौन सी प्लास्टिक होती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का हमारे डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें कहाँ पे यूज होता है। जैसे आप क्लीन कर रहे हैं तो डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक डिटोल वगैरह का आप यूज कर रहे हैं, फूड के अंदर प्रिजर्व करने के लिए आप केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हम लोग का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। तो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स जो आप लोग हमारे साथ बने रहे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज दी है कि किस तरीके से आपका वर्क करेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आती रहूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के अंदर हम इन सब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यूसली आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ प्रेरणा मैम, जो आप लोगों को केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आप लोगों को उसका बहुत ही सही और अच्छे से रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।